सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कैश बजट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उसका मीनिंग वगैरह, उसका प्रारूप कैसे बनाया जाता है, क्या उसका मेथड होता है, इस पे हमने डिस्कस किया था। उसी प्रारूप को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करना है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ने जा रहा हूँ। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रकाश मैन्युफैक्चरर आपसे रोकड़ बजट बनाने का अनुग्रह करते हैं। हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन 6 महीनों के डाटा दिए गए हैं। इन सभी महीनों की सेल्स दे रखी है। इन सभी महीनों में जो माल खरीदा, मटेरियल खरीदा वो दे रखा है। इन सभी महीनों की मजदूरी दे रखी है। इन वेजेस दे रखी है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। बी पॉइंट में बताया गया है कि बिक्री का 50% नगद बिक्री होगी, यानी कि ये जो सभी महीनों की जो सेल्स दे रखी है इसका 50% उसी महीने प्राप्त हो जाएगा पैसा, और 50% उधार दी जाती है। उधार के बारे में आगे हमें इंफॉर्मेशन देगा कि उधार बिक्री की वसूली कब होती है। फरवरी और अप्रैल माह में संपत्तियां खरीदनी है जिनके लिए क्रमशः 4,000 और 12,000 रुपये का 500 का प्रावधान रखना है। मई में 15,000 रुपये का ऋण बैंक से प्राप्त होगा। देनदारों को 1 माह की उधार दी जाती है। 50% बिक्री नकद होती है, 50% बिक्री उधार होती है, और देनदारों को 1 माह की उधार दी जाती है। यानी कि जनवरी की सेल का 50% जो उधार होता है वो पैसा फरवरी में मिलेगा। फरवरी वाला 50% तो फरवरी में ही कैश बिक्री जो होती है, और 50% पैसा मार्च में। इसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून में चलना है। प्रत्येक महीने की बिक्री पर 3% कमीशन उसी माह में देना होगा। लेनदार 1 माह की उधार देंगे। लेनदार का मतलब जिनसे हम ये मटेरियल खरीदा है, जिनसे हमने। मजदूरी का भुगतान माह के अंत में करना होगा। जून में 17,500 रुपये का लाभांश देना होगा। तो ये, और 1 जनवरी 2014 को ओपनिंग कैश 36,250 रुपये संभावित है। तो ये आपको सूचनाएं दी गई हैं और हमें उस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। हमें इनमें से छांटनी है प्राप्तियां कौन कौन सी हैं, वो मदें कौन कौन सी हैं जिनसे पैसा आएगा, और भुगतान कौन कौन से हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, ये नीचे किया गया है यहाँ पे। ये देखिए, 6 महीनों का कैश बजट बनाना है जनवरी से लेकर जून पर। तो ऊपर हेडिंग आई कैश बजट ऑफ प्रकाश मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले हम जनवरी का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। 1 जनवरी 2000 जो भी है ये, 1 जनवरी को संभावित कैश बैलेंस है 36,250 रुपये। तो मैंने यहाँ जनवरी के कॉलम में लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट, रिसिप्ट प्राप्तियों में कैश बिक्री आएगी, देनदारों से उधार बिक्री की वसूली आएगी, एक जो बैंक लोन लिया वो आएगा। तो ये इसने बताया था हमें कि प्रत्येक महीने की जो बिक्री है उसका 50% कैश बिक्री होती है, और 50% क्या होती है, उधार बिक्री होती है। तो ये देखिए आपके सामने है, यानी कि जनवरी की जो सेल है 36,000, इसका 50% यानी कि 18,000 रुपये तो जनवरी में ही प्राप्त हो जाएगा, और 18,000 रुपये बाकी फरवरी में प्राप्त होगा। फरवरी की जो बिक्री है 48,500, इसका 50% तो फरवरी में ही प्राप्त हो जाएगा, और बाकी 50% मार्च में। इसी तरह से मार्च का 50% मार्च में ही, और 50% अप्रैल में। तो ये आपके सामने राशि आएगी। कैश बिक्री 50% प्रत्येक महीने की उसी महीने, और जो बाकी उधार बिक्री है वो अगले महीने, जनवरी वाली फरवरी में, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, ऐसे चलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमें बताया गया है कि ये मई में 15,000 रुपये का ऋण का बैंक से प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई प्राप्ति नहीं है, तो बैंक लोन यहाँ लिखा मैंने, और यह राशि 15,000 रुपये
मई वाले कॉलम में लिख दी। ठीक है, अब आती है बारी पेमेंट्स की। पेमेंट्स में क्या क्या आएगा? मटेरियल। मटेरियल, ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो मटेरियल खरीदा है, इसके संदर्भ में ये बताया गया कि लेनदार 1 माह की उधार देंगे। लेनदार होते हैं हमेशा मटेरियल के लिए, यानी कि जनवरी में जो हमने मटेरियल खरीदा है, इसकी पेमेंट फरवरी में करनी है, फरवरी वाले कॉलम में लिखेंगे। फरवरी वाले की पेमेंट मार्च में करनी है, मार्च वाले कॉलम में लिखेंगे ये राशि। मार्च वाली ये जो राशि है, ये अप्रैल वाले कॉलम में, अप्रैल वाली उससे अगले महीनों में। तो ये आपके सामने ये मैंने लिख दी मटेरियल, या पेमेंट टू क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो ये राशि जनवरी वाली है फरवरी के कॉलम में, फरवरी वाली मार्च के कॉलम में, मार्च वाली अप्रैल के कॉलम में, अप्रैल वाली मई के, मई वाली जून, जून वाली जुलाई में आएगी। फिलहाल जुलाई का कॉलम हमें बनाना नहीं है। वेजेस का भुगतान जिस महीने होती है उसी महीने की जाती है, यानी कि जनवरी वाली मजदूरी जनवरी में चुकानी है, फरवरी वाली फरवरी में चुकानी है, मार्च वाली मार्च में, अप्रैल वाली अप्रैल में, मई वाली मई में। बाकी जो एक 3 खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इनके संदर्भ में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इस प्रश्न में इसने ये माना है कि इनकी पेमेंट भी अगले महीने ही की जाती है, ये माना है। यानी कि जो जनवरी के सेलिंग, प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, ये जनवरी वाले हैं, इनकी पेमेंट फरवरी में की जाती है, फरवरी वालों की मार्च में की जाती है, मार्च वालों की अप्रैल में की जाती है, अप्रैल वालों की मई में। ये माना है इसने। आप ये भी मान सकते हो, जिस तरह से मजदूरी की पेमेंट उसी महीने की जाती है, तो इनकी पेमेंट भी जिस महीने है उसी महीने की जाती है। यदि हम ऐसा माने तो ये इस कॉलम में आ जाएगी, ये तीनों राशियाँ, यहाँ वाली, ये फरवरी वाली फरवरी में, मार्च वाली मार्च में, इस तरह से। तो इसने ये मानना है, तभी ये आंसर आएंगे। ठीक है, ये बताया गया था फरवरी और अप्रैल में संपत्तियां खरीदनी है, जिसके लिए 4,000 और 12,500 का प्रोविजन करना है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिच, फरवरी वाले कॉलम में 4,000 और ये 12,500 यहाँ पे अप्रैल वाले कॉलम में। फिर ये क्वेश्चन में बताया गया कि जून में 17,500 रुपये का डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड पेड करना है 17,500, जून वाले कॉलम में लिख दिया मैंने। और ये बताया गया है कि प्रत्येक महीने की बिक्री पर 3% कमीशन चुकाना पड़ेगा, तो ये भी खर्चा है। यानी कि जो जनवरी में सेल हुई उसका 3% कमीशन जनवरी में, इसका फरवरी वाली का 3% फरवरी में, मार्च वाली बिक्री का 3% मार्च में, अप्रैल वाली का अप्रैल में। तो ये इतनी इतनी राशि आ गई। और अब ये सारी पेमेंट भी लिख दी। अब पेमेंट्स का टोटल लगा लिया, इन दोनों का टोटल ये आया, इन सभी 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 का टोटल ये। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस याद करना है, तो सबसे पहले हम ये मंथ वाइज करेंगे टोटल। सबसे पहले जनवरी का टोटल लगाया हमने, टोटल ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतने हो रहा है, टोटल हो गया 54,250। 54,250 में से ये घटाए 6,080, तो इसका मतलब जनवरी के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा कैश का? 48,170। जनवरी का क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। और फिर ये फरवरी में जो प्राप्तियां हैं उनको जोड़ा, ये तीनों का जोड़ आएगा 90,420। ये 90 है, 90 है ये, 90,420। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। उसमें से जो पेमेंट घटाई, पेमेंट कम है, ये ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो बच गया बैलेंस 60,665। ये फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का बन गया ओपनिंग, ये ओपनिंग था मार्च में, और ये प्राप्तियां आई, टोटल ये हो गए। इसमें से ये पेमेंट घटा दी, इसमें से ये पेमेंट घटा दी, तो क्लोजिंग बैलेंस ये बच गया। इसी तरह से ये मार्च का ओपनिंग हो गया, सॉरी अप्रैल का, अप्रैल में ये पेमेंट आई, जोड़ दिया, ये घटा दिया, ये बच गया। इसी तरह से मई और जून का कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये कैश बजट का एग्जांपल है आपके सामने, इसी को देखते हुए, इसी आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना।